लीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथाय ते नमः। ओम जय शिशु अनंत राजा राम, जय सत्य सनातन कल्की राम। मैं अब उड़ीसा में हमारा इष्टदेव का पीठ में स्थली में कर्म क्षेत्र में अनंत भगवान को स्मरण करके यहाँ पर हम सुस्त है और आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सबका कुशल हो। आज हमारा श्री जगन्नाथ धाम में पूरी जगदीश धाम में आज लीलांचल का महाप्रसाद रत्न सिंहासन का ऊपर जगन्नाथ जी का दर्शन आज बहुत सुंदर है, सुंदर लगता है। जीवन ही, हर जीवन ही जगत जीवन का अंश है। बलदेव सब जीवन का शक्ति है। सुभद्रा जीवन का दिमाग में जो चैतन्य पुरुषम विद्यमान है, ये चैतन्य पुरुष का स्वरूप है सुभद्रा। जगन्नाथ दर्शन सब समय में हमको निर्देश देता है, अच्छा पुरुष हो, अच्छा नारी हो, अच्छा बेटा हो, अच्छा बेटी हो, अच्छा पति हो, अच्छा पत्नी हो, अच्छा परिवार को निर्माण करो। पेड़ लगाओ। जगन्नाथ जी का धाम में एक पेड़ है, ये पेड़ का नाम कल्पवट। ये कल्पवट को स्मरण करके जगन्नाथ जी दर्शन सब देश को, सब धर्म को, सब आदमी को आदेश देता है, पेड़ लगाओ और बचाओ। और जगन्नाथ जी का शरीर नीम का पेड़ में तैयार होता है। ये भी पर्यावरण का स्वरूप। जगन्नाथ जी का जो तीनों रथ हर साल होता है, ये लकड़ी में होता है। जंगल पहले जगन्नाथ जी का दर्शन मिला था एक
घन माने विराट जंगल में और एक नील सुंदर पर्वत में, नीलकंदर में। ये दर्शन और एक वार्ता देता है, मैं अब जगन्नाथ हूँ, पहले मेरा नाम नीलमाधव था। नीलमाधव को जो पूजा किया था वो ये भी एक सबर राजा थे। अस्पृश्य को हटाओ, दूर करो, हर आदमी ही, सब आदमी ही एक महान ज्योति से आया था, वो आएगा और जाएगा। जीवन ही जगन्नाथ जी का, जगदीश का एक अंश है। आप देखिए, हमारा भारतवर्ष में हर स्टेट में, राज्य में कितना बड़ा बड़ा जगन्नाथ मंदिर अब निर्माण हो गया। हम हैदराबाद गया था, वहाँ पर 4-5 जगन्नाथ मंदिर देखा था। दिल्ली में 2-4 जगन्नाथ मंदिर हम दर्शन किया था, लेकिन हाउस खास जगन्नाथ मंदिर में था। इसी प्रकार आज हमारा राजस्थान में हमारा तरफ से शिशु अनंत आश्रम का शिष्य रंजन दास एक सुंदर जगन्नाथ मूर्त को पूजा किया है और रथ यात्रा भी होता है। नर्मदा किनारे में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मंदिर नर्मदा तीर्थ का किनार में मंदिर हो गया। वो मंदिर में विशाल जगन्नाथ मूर्त हो गया, एक ठाकुर राजा भी हो गया। डुंगरवाड़ा ग्राम सब लोग का मन में आनंद में हो गया आया कि हमारा गांव में जगन्नाथ जी का पूजा चल रहा है। हजार आदमी हर दिन दर्शन करने के लिए आता है और जाता है। फिर भी भोपाल में एक जगन्नाथ मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर। इसी प्रकार में जो राज्यों को हम गया था, सब स्थान में हम देखा था जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ प्यार बहुत आकर्षित है। अमेरिका में विशाल रथ यात्रा, चीन में विशाल रथ यात्रा, ब्रिटेन में रथ यात्रा, जापान में रथ यात्रा। हमारा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में बहुत जगन्नाथ मंदिर है। फिर साउथ इंडिया में भी जगन्नाथ मंदिर
स्थान स्थान में। जगन्नाथ क्या है ये बात को समझने के लिए कोशिश करना ही बहुत अच्छा होगा। जगन्नाथ एक मूर्त नहीं है। आप सज्जन देखिए, मूर्त आप भी एक मूर्त, आपका नासा ही एक मूर्त। आप कब नासा को कान नहीं बोलेंगे, कान को नासा नहीं बोलते, पैर को हाथ नहीं बोलते, हाथ को पैर नहीं बोलेंगे। सब तो मूर्त है। सूरज एक मूर्त है, चंद्रमा एक मूर्त है, पृथ्वी एक मूर्त है। जहाँ पर मूर्त नहीं है, मूर्ति नहीं है, वहां पर क्या है? शून्य है। इस शून्य में सब अवतार आए थे, फिर विलीन हुए थे। इस शून्य में सब कुछ आज भी पूर्ण है। पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप देखिए बोध गया, सुंदर जगन्नाथ मंदिर, वहां पर भी छोटा कार्यक्रम हमारा 2 बार 3 बार हो गया। बोकारो में जगन्नाथ मूर्ति को लेकर वहां पर प्रतिष्ठा किया था। अब बोकारो में बहुत अच्छा में हमारा शिष्य लोग सब वहाँ पर पूजक है, सेवक है, चलता है। इसी प्रकार आपका बोध गया, राजस्थान गया, और क्या, हाँ, एक हनुमान माने अंजना धाम, झारखंड का अंजना धाम में एक जगन्नाथ जी के बारे में एक सत्संग माने निश्चित स्वरूप में होगा। झारखंड में आप देखेंगे, रांची में, टाटा में, बोहड़ागुड़ा में, बांगलाचूड़ा में कितना जगन्नाथ मंदिर है। हम त्रिपुरा गया था, जगन्नाथ मंदिर है। पटना गया था, जगन्नाथ मंदिर है। नैमिषारण्य को गया था, वहां पर भी जगन्नाथ मंदिर है। पहले इतना नहीं था, अब धीरे धीरे वर्धित होता है। अब धनबाद में जगन्नाथ मंदिर है, हमको मालूम नहीं था। हमारा शिष्य आकाश, हमारा झारखंड का कोऑर्डिनेटर अब है, वो उनका जिला में करेंगे और धनबाद में भी जगन्नाथ जी के बारे में माने सत्संग हो गए। आप बोलेंगे जगन्नाथ जी क्या सिर्फ हिंदू का नहीं, सनातन का। जगन्नाथ जी का स्वरूप कौन सा जीव, कौन सा ग्रह, नक्षत्र साथ में समान नहीं होगा।
एक स्वतंत्र, दो आंख, एक सूरज, एक चंद्रमा, रंग कला, ब्लैक, ये निराकार का प्रतीक है। इसी प्रकार हाथ पैर है नहीं है, ये आप बोलेंगे हाथ नहीं है, नहीं है, बोलेंगे हाथ है। तो इसी प्रकार अद्भुत भगवान को मूर्त स्वरूप में जो सूचना किया है, ये समझने के लिए थोड़ा टाइम दरकार जरूरत है। कौन मूर्त कौन पूजा नहीं किया है? हमारा सनातन धर्म में आर्य समाज में यज्ञशाला एक मूर्त तो नहीं, यज्ञ कुंड, कलश यात्रा, वेद ध्वनि, महर्षि दयानंद का वाणी, तो सब है। आज आप देखिए इस्लाम धर्म में मस्जिद में कुर्बान माने अल्लाह भगवान को पुकारता है। अल्लाह एक शब्द है, मस्जिद एक मूर्त है। ठीक समय माने ठीक समय में प्रार्थना किया है। ये सब मूर्त का दर्शन। क्रिश्चियन धर्म में जो क्रॉस, इस्लाम धर्म में चंद्रमा, बौद्ध दर्शन में पीपल के पेड़, सबको आप चिंतन करेंगे, पिताजी माताजी भैया बहन सब तो मूर्त है। चावल दाल सब्जी सब मूर्त है। इसलिए हम देहरादून गया था, देहरादून में भी जगन्नाथ जी का मंदिर है। फिर देहरादून जाएंगे, वहाँ पर भी हमारा दो परिवार अब हमारा शिष्य भाव में है। यहाँ पर जाकर गीता हो जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बोल के आऊँगा। तो कौन बोलेंगे? आप कुर्बान बोलेंगे? कुर्बान का थोड़ा जिस्ट बोलेंगे, बाइबल का जिस्ट बोलेंगे। ये कुर्बान का जिस्ट आओ, बाइबल का जिस्ट, ग्रंथ साहिब का जिस्ट, हमारा गीता में हम प्रमाण करेगा। गीता में भी ऐसा बात है। सब ही एक है, एक को हम बहुश्यामी। यहाँ पर शिशु अनंत भगवान है। शिशु अनंत भगवान को केंद्र करके, बिंदु करके यहाँ पर जोगमाया, ज्योतिर्प्रभा, शारदा पूजा होता है, रामचंद्र पूजा होता है, राधा कृष्ण पूजा होता है। ये सब ही हमारा लिए शिशु अनंत। अंत में 22 दिन में आपको विनम्र निवेदन, आप सब पेड़ लगाओ, पर्यावरण सुरक्षा करो। आप देखिए एक बात आपको बोलेंगे, जगन्नाथ का बारे में कितना अनुभूति है।
ये जो आकाश तारा उनका मकान था कहाँ पर, यहाँ पर जो बैठे हैं ये दिमाग में नहीं है। हाँ, ये तर उनका पिताजी हनुमान जी को स्मरण किया है। एक दिन उनका होटल में मैं था, उनका घर मकान को गया था। उनका पिताजी माताजी एक बात दिए थे, हर दिन एक बंदर आकर बंदर का जो आवाज इसी प्रकार शब्द सुनाता है। आप देखिए, सनातन हिंदू धर्म में हनुमान जी जीवंत है कि और नहीं है। काल यहाँ पर एक भक्त बैठे थे, ये जगन्नाथ जी के बारे में बोले थे। क्या? ये ठाकुर अनुकूल चंद्र का शिष्य, अनुकूल चंद्र का शिष्य होकर भी बलिया को गुरु का सम्मान देता है। एक दिन उनका पिताजी को लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन को गया था। इतना भीड़ हो गया कि पिताजी को बोला था, पिताजी आप यहाँ पर पतित पावन को दर्शन करो, मैं जाकर ठाकुर को जगन्नाथ जी को दर्शन करके भोग करके ले आ जाएगा। पिताजी का मन में जगन्नाथ जी का दर्शन है, मैं इतना दूर आया था, हमको उम्र हो गया, कितना दिन हम जिंदा रहेगा, जीवन का शेष समय में भी हम जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं कर पाया, इससे बड़ा दुख कुछ नहीं है। पिताजी ये बात को वो मन में सोचता है, बेटा को नहीं बोलता है। एक बड़ा माने बहुत बड़ा लंबा आदमी आ गया, कला स्वरूप। वो बोला था, ओ बाबू, क्या बोलता है, तुम जाके दर्शन करके आएंगे। पिताजी ये बुजुर्ग आदमी आज है काल के रहेगा कि नहीं रहेगा उनको ही मालूम नहीं। ये दर्शन करना जरूरत है ना, आप दर्शन करना जरूरत है। मैं नहीं जाऊंगा, दर्शन करके ले आऊंगा। ये स्तंभीभूत हो गया। ये कौन आदमी, ये तो हमारा परिचय पहचान आदमी नहीं है। ये पिताजी को बोलते आओ, हाथ को पकड़कर लेकर जगन्नाथ जी का पास में दर्शन करके बेटा का पास में छोड़ दिया। अब आपका पिताजी का दर्शन हो गया, आप जाओ दर्शन करके आओ। ये बहुत कृत्य होकर मनी पर्स को खोल के कुछ रुपया देगा ये पंडा सेवक। वो देखा था कौन नहीं, ऐसा स्वरूप का ब्राह्मण भी जगन्नाथ जी का मंदिर का बेढ़ा में कौन नहीं थे। यही जगन्नाथ जी का महिमा है। यहाँ पर हम शिशु अनंत को पूजा किया है। ये महिमा भी बहुत लंबा बात है, कब कब याद आएगा तो बोलेगा। फिर भी मन में आता है कि ये शिशु अनंत का महिमा को प्रचार किया है, इसीलिए मैं बहुत कुछ बात हम नहीं बोलता है। सज्जन, आज हमारा यही पावन भूमि पर
शिशु अनंत को दर्शन करके स्मरण करके, हमारा जगन्नाथ जी को दर्शन करके, गुरुदेव को मंत्र को स्मरण करके, हमारा बात को उनका पैर पाद पद्म पैर में समर्पित कर रहा हूँ। धुन करिए नील माधवम नील सुंदरम नील माधवम सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम नील माधवम सुंदरम नील माधवम सुंदरम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंदम शिशु अनंत आनंदम शिशु अनंत जय शिशु अनंत नित्य आनंदम जय शिशु अनंत नित्य आनंदम ज्योतिर्प्रभासार आनंदम ज्योतिर्प्रभासार आनंदम माधव नील सुंदर नील माधव नील सुंदर नील माधव नील सुंदर जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंद जगन्नाथ स्वामी नित्य आनंद जगन्नाथ स्वामी नित्य जय जय श्री राम।